अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। तुर्की पाकिस्तान का एक अच्छा दोस्त है, मगर एक रिपोर्ट आपको दिखाएंगे कि वहाँ अब लोग नफरत क्यों करना शुरू कर रहे हैं, आहिस्ता आहिस्ता तब्दीली क्यों आ रही है। इस पर फिर बात भी करते हैं। एक खास मकाम हुआ करता था। तुर्की के लोग अपने मुल्क और इससे बाहर पाकिस्तानियों से इजहार मोहब्बत और यकजहती का मौका हाथ से जाने नहीं देते थे। तुर्क हमेशा से पाकिस्तान को अपना और तुर्की को पाकिस्तानियों का दूसरा घर करार देते आ रहे थे, मगर हालिया कुछ अरसे में सूरत हाल तब्दील हो गई है। तुर्की के बहुत से लोग अब पाकिस्तानियों को अच्छा नहीं समझते, बल्कि इनमें से कई अब पाकिस्तानियों से नफरत कर रहे हैं। तुर्की में पाकिस्तानियों के साथ उनका सलूक बदल चुका है। उनके दिलों में पाकिस्तानियों के लिए मोहब्बत पहले जैसी नहीं रही, जिसकी तस्दीक तुर्की में मुकीम पाकिस्तान भी करते नजर आ रहे हैं। ऐसा क्यों हुआ? वो कौन सा ऐसा वाकया था जिसने पाकिस्तानियों से मुतालिक तुर्कों को ठेस पहुंचाया? हुआ कुछ यूं कि गुज़श्ता अप्रैल के महीने में तुर्की में मुकीम बाज पाकिस्तानियों ने सोशल मीडिया पर ऐसी वीडियोस अपलोड की जिनमें वो इस्तांबुल की गलियों में तुर्क ख्वातीन का पीछा कर रहे हैं, बगैर इजाजत के मोबाइल में उनकी वीडियोस बना रहे हैं। कुछ में तो बाज पाकिस्तानी नौजवान तुर्क ख्वातीन के मुतालिक गलाजत कहते हुए भी नजर आए। इस वाकये ने तुर्की के लोगों की एक गैर मामूली तादाद को पाकिस्तानियों से मुतालिक अजहद मायूस कर दिया। उनके नजदीक पाकिस्तानियों की 2 टके की इज्जत नहीं रही। वाकये के बाद तुर्क सोशल मीडिया पर पाकिस्तानियों के खिलाफ ट्रेंड भी चलाया गया। पाकिस्तानियों को मुल्क से जाने को भी कहा गया। जो तुर्क बाशिंदे पाकिस्तान मुखालिफ ट्रेंड्स का हिस्सा नहीं बने, उन्होंने अपने इर्द गिर्द पाकिस्तानियों से इतना तो जरूर पूछा कि ये कौन लोग हैं। इस शर्मनाक वाकये से मुतालिक कुछ गिरफ्तारियां भी हुई, चंद एक को डिपोर्ट भी किया गया। पाकिस्तान और पाकिस्तानियों की जो बदनामी होनी थी वो तो हो गई। ताहम तुर्की जाने वाले हमारे इस तरह के उबाश नौजवानों को ये समझाने की जरूरत महसूस हो रही है कि इस्तांबुल और तुर्की के दीगर शहरों की सड़कें और गलियां पाकिस्तान में आपके शहर की सड़कें या आप लोगों के मोहल्ले की गलियां नहीं। आपकी यहाँ वाली बेहुदा हरकतें वहाँ नहीं चलेंगी। पाकिस्तान से बाहर आप किसी मुल्क में रह रहे हैं तो आप वहाँ अपने मुल्क के अच्छा, ये रिपोर्ट आपको मुख्तसर इसलिए बताई कि लोग कहते हैं जी पाकिस्तान की इज्जत खराब हो रही है। मुझे बड़े लोग लिखते हैं कि इज्जत नहीं पाकिस्तान की। जब एक कौम की तरबियत ऐसी हुई है कि वो जब किसी दूसरे मुल्क में जाते हैं तो वहाँ पे अपने आप को तब्दील नहीं करते, तो खुद अपनी इज्जत बर्बाद करते हैं। मैं खुद तुर्की गया और मैंने काफ़ी जगह देखी। वहाँ पे बड़े अच्छे लोग हैं, वो बड़े अखलाक वाले हैं और वहाँ पे कवानीन का पाकिस्तान से बेहतर रंग में ख्याल रखा जाता है। उनकी सेहत भी अच्छी है, मिलावट नहीं है, ये भी मैं बता देता आपको। एक तुर्की का वाकया मैं कई दफ़ा सुना चुका हूँ, मगर आज फिर ये सुनाना ज़रूरी है कि एक कोच में हम सफ़र करना चाह रहे थे, तो अभी कोच से वहाँ पे तैयार नहीं थी, ड्राइवर नहीं था, तो 2 बंदे अंदर जाके पीछे बैठ गए और हम लोग भी बैठ गए टिकट लेके। तो उन्होंने टिकट नहीं ली गई थी, तो जब वो उतरने लगे तो उतरते वक्त उन्होंने पेमेंट की और नीचे उतर गए। ये उनकी ईमानदारी मैंने खुद देखी। मैं बड़ा मुतासर हुआ कि अगर ये हमारे मुल्क में होते तो कहते टीका लग गया निकल जोड़े। तो नाज़रीन, किसी भी मुल्क में जाएं उसके कवानीन का एहतराम करें, उनकी ख़वातीन का एहतराम करें। ये ना समझे कि जिस तरह पाकिस्तान की तरबियत लोगों की हुई है, मदरसों में जो हालात चल रहे हैं वही इन लोगों की तरबियत है। इस तरह आप अपनी भी इज्जत ख़राब करते हैं। जो लोग वहाँ पे पुराने रहते हैं उनकी इज्जत में भी फ़र्क पड़ता है। मेरा ख्याल है जो चीज़ मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ वो समझ जाएंगे आप। सब्सक्राइब करें, मिलेंगे नए प्रोग्राम में। अल्लाह हाफ़िज़।